नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज़ चैनल। मित्रों, हम इस भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड में आपको प्रतिदिन भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी, भ्रष्टाचार की एक नई चाबी तलाश कर आपको देते हैं। हमारे भ्रष्टाचार के कुंजी इस एपिसोड में हर मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ होता है और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने के लिए होता है। हम भ्रष्टाचार की जड़ तक जाकर के इसकी पड़ताल करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि एक कैसे भ्रष्टाचार शुरुआत हो रहा है और कितने स्तर तक हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर में भ्रष्टाचारी अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और उनके सत्ता शासन से जुड़े तमाम मंत्रीगण चाहे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की चाहे जितनी दावा कर लें, लेकिन जनपद जौनपुर में सच्चाई उसके इतर है। भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ पिछले कुछ वर्षों से जनपद जौनपुर में चरम पर है। यहाँ पर जनपद जौनपुर में ही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, जो खेल मंत्री हैं, उनके नाम का सहारा लेकर के अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त होते हैं। भ्रष्टाचार के सारे साक्ष्य आप उनके सामने रख दीजिए, लेकिन सारे अधिकारी मजबूर नजर आते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार ऐसे ही भ्रष्टाचार की एक उदाहरण है। चाहे जितनी जांच रिपोर्टें भ्रष्टाचार की हो, पैसा लेकर के सब छुपा देते हैं। चाहे जायज नजायज जो भी लिख दें, उनको न सत्ता का भय है, न कानून का भय है, न पंचायत एक नियमावली से मतलब है, सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसे से मतलब है। और वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी तक भी बार बार लिखा पढ़ी करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिला पंचायत राज अधिकारी भाजपा के मंत्री का संरक्षण प्राप्त होने, उनके निर्देश पर भ्रष्टाचार करने की चर्चा करते हैं और किसी वरिष्ठ अधिकारियों का असर न चल पाना इस ओर इशारा भी करता है। कभी वो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के रहे माननीय कृपाशंकर सिंह जी का नाम लेकर के धमकाते हैं शिकायतकर्ताओं को, कभी माननीय गिरीश चंद्र यादव जी। और इतना सब होने के बाद इन नेताओं द्वारा संज्ञान न लिया जाना कि हमारे नाम पे इस ढंग से भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की प्रमाण देते हैं। हम चर्चा करेंगे ऐसे ही जनपद जौनपुर में विकास खंड बक्सा, इसमें एक ग्राम प्रधान जो कूट रचित साक्ष्यों के साथ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर बना करके गमन किया, जिसकी सारे सदस्यों ने शपथ पत्र के साथ शिकायत किया और नवंबर 2021 में ही उसके खिलाफ दोष के लिए कार्रवाई करने हेतु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो पंचायत एक नियमावली 1997 के तहत की गई थी, जिसपे विधिवत शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र पर जांच अधिकारी नामित की गई। इसके बाद उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उस समय के जिला पंचायत राज के अधिकारी भी साक्ष्य को छुपाते रहे और वही सिलसिला नथुराम गंगवार के समय में भी चला। आपको बता दें कि वर्तमान जिलाधिकारी दिनेश चंद्र जी जब आए तो उनके समक्ष इन लोगों के खिलाफ उपरोक्त 5 जांच रिपोर्टें जो जिला स्तरीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रधान और पंचायत सचिव दोषी पाए गए थे। क्योंकि वे दोषी पाए गए पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारी यादव बिरादरी से थे और माननीय मंत्री जी का संबंधी होने का दावा करते हैं। उस 5 जांच रिपोर्टों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर पुनः शिकायतकर्ता मीनू सिंह और बीनू पांडे ने शपथ पत्र के साथ वर्तमान जिला अधिकारी दिनेश चंद्र जी को पत्र दिया। पत्रक में उन्होंने डीपीआरओ जौनपुर और मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर को
14 नवंबर को नहीं, इन्होंने 13 नवंबर और 14 नवंबर को भी पत्रक भेज करके इनसे पत्रावली मांगा। इससे पहले इन्होंने पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए सितंबर महीने में 9 सितंबर को एक पत्र दे करके, जिस पर इन्होंने इस प्रकरण में संबंधित सारी पत्रावली को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखा, जिस पे इन्होंने जिला अधिकारी महोदय ने लिखा कि कृपया जांच कर आख्या सहित पत्रावली प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे आगे की कार्रवाई हो सके। लेकिन सीडीओ और डीपीआरओ ने पत्रावली न प्रस्तुत करके जिस खाते से 3 साल से संचालन नहीं हो रहा था, उसी खाते से 15 लाख रुपए निकाल करके और सारी पत्रावली को दबा दिया और गलत सूचना जिला अधिकारी को प्रेषित कर दिया, जिस पर पुनः शिकायत किया गया। तो जिला अधिकारी दिनेश चंद यादव ने तत्काल अपने कार्यालय में जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थूलाल गंगवार को बुलाया और तुरंत कार्रवाई करने को कहा, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं हुआ और पुनः जो प्रार्थना पत्र दिया गया था वो डीपीआरओ को भेजा गया और डीपीआरओ ने उस पर भी गलत और भ्रामक रिपोर्ट लगाई और पुनः उस प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए उसी पंचायत के खाते से 14,78,000 रुपये पुनः निकाल लिए। यानी जब पत्रावली मांगी जाने लगी तो फर्जी सदस्यों के हस्ताक्षर बना करके, जबकि सारे सदस्य शपथ पत्र के साथ इस चीज़ की गुहार लगा रहे हमारे हस्ताक्षर फर्जी हैं, लेकिन उससे 29 लाख रुपए निकाल करके जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थूलाल गंगवार और उनके सहयोगी कार्यालय के बड़े बाबू अमित श्रीवास्तव और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन ने कुल 28,78,000 रुपये निकाल करके गमन कर लिया और पत्रावली को छुपा दिया। इसके पश्चात जब पुनः शिकायतकर्ताओं ने जिला अधिकारी महोदय को पत्रक देकर इसकी शिकायत किया कि आपके द्वारा मांगी गई पत्रावली प्रस्तुत न करके 6 बार आप द्वारा पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करने की बात कही गई, लेकिन 6 बार पत्रावली प्रस्तुत न करके 28 लाख रुपए 78,000 रुपये निकाल करके और आपको गलत सूचना दिया गया, जिस पर उन्होंने उपरोक्त पत्र को ध्यान में देते हुए पूर्व के पत्रों का भी जांच किए और उन्होंने अपने आदेश में लिखा सीडीओ और डीपीआरओ को कि पूर्व के में मेरे आदेशों की अवहेलना की जा रही है, अतः तत्काल जांच कर आख्या प्रस्तुत करें, जिससे आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। इस आदेश के बाद भी जबकि प्रार्थना पत्र में वो 5 जांच रिपोर्टों का भी उल्लेख है, जिस पे जांच आख्या एपीडी पत्रांक 10-21, जांच आख्या 2021-22 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 व पत्रांक मेमो दिनांक 18 नवंबर 2021 व जांच आख्या परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर के पत्रांक संख्या 2251 ST 2022-23 दिनांक 29 सितंबर 2022 और गन्ना अधिकारी की जांच आख्या पत्रांक 1168 लगायत 1170 दिनांक 3 फरवरी 2023 और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जांच आख्या पत्रांक 393 दिनांक 29/9/2023 पर कार्रवाई करने, ग्राम सभा के खाते पर रोक लगाने और त्रिस्तरीय समिति गठन करने की मांग थी, जिस पर जिला अधिकारी महोदय ने पुनः आदेश जारी करते हुए सीडीओ और डीपीआरओ को लिखा कि मेरे पूर्व के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, अतः अविलंब पत्रावली प्रस्तुत करें जिससे तत्काल कार्रवाई की जा सके। लेकिन उस पर पुनः 27 नवंबर को वही गलत रिपोर्ट कि इसकी जांच चल रही है, जबकि वास्तव में कहीं जांच नहीं चल रही है। वो 28 लाख रुपए का गमन ही सारी सूचनाएं भेज रहा है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि बार बार जिला अधिकारी महोदय तत्काल पत्रावली प्रस्तुत करने को कहते हैं, लिखित रूप से कहते हैं, जो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जनसुनवाई ऐप पर दर्ज है, लेकिन इसके बाद भी जिला पंचायत राज अधिकारी गलत, तथ्यहीन, आधारहीन आख्या अपलोड करते हैं और जिला अधिकारी महोदय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। ये घटना तो स्पष्ट है किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का संरक्षण अवश्य प्राप्त है, अन्यथा इतना बड़ा घोटाला करने की हिम्मत जिला पंचायत राज अधिकारी को कैसे हो सकती है। गलत सूचना, गलत रिपोर्ट,
गलत आधार पे भ्रष्टाचार का इतना हद तक, सारे लोग अब जिनके फर्जी हस्ताक्षर और कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, वे लोग सफाई में दौड़ते रहें कि हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन जांच नहीं हो पा रही है। इसलिए आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में भ्रष्टाचारी जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार और उनके कार्यालय के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं। क्योंकि नथुलाल गंगवार जी, जिस समय उनकी शादी थी 21 नवंबर को, उस 20 नवंबर से 27 नवंबर तक वो अवकाश पर थे, लेकिन उस दौरान भी दर्जनों एप्लीकेशन पर IGRS पर उनके हस्ताक्षर से निस्तारण किए गए जब वो अवकाश पर हैं। इसकी सारी शपथ पत्र के साथ शिकायतें पड़ी, लेकिन फिर भी कोई सुधार कार्रवाई नहीं। शिकायतकर्ताओं को घर तक जाकर धमकाने और लिखित रूप से धमकाने का जिसका साक्ष्य मौजूद है, लेकिन फिर भी ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त नीति का खुला उल्लंघन है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी चुनौती मानो दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, जो कुछ करना हो कर लो, दम हो तो करो, हम भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसे कहते ये अधिकारी और उन्हीं के मंत्री और नेताओं का संरक्षण की दुहाई देते हैं। ऐसे में ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना न्यायोचित है। आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में ये स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार इन बड़े अधिकारियों के द्वारा ही की जाती है और जिस पर कार्रवाई न करके प्रदेश सरकार की मंशा पर भी निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ी और घटनाएं आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए आप दीजिए अपने दोस्त प्रमोद पांडे को इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।